जय श्री राम। जैसा कि आज हम पुनः एक बार आपसे एक वास्तु दिशा का ज्ञान लेकर के नैऋत्य कोण में यदि कोई दोष है तो उस दोष से हमें कैसे मुक्ति मिले, और नैऋत्य कोण कहते किसे, किस दिशा के कोण को, दो दिशाओं के मेल को किसको नैऋत्य कोण कहा जाता है। आइए हम इसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। दक्षिण पश्चिम के कोण को नैऋत्य कोण कहा जाता है और बताया भी जाता है कि राहु इस दिशा के मालिक हैं। यद्यपि राहु को छाया ग्रह माना जाता है परंतु बड़े प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं राहु। और यदि इस दिशा में कोई दोष है तो उस दिशा के दोष से हमें मुक्ति कैसे मिले। दोष कैसे पता चलेगा कि हमारे इस नैऋत्य कोण में दोष है। यदि हमारे घर में जल भराव की समस्या है, नैऋत्य कोण में जल भराव बना रहता है, हमारे घर की दीवारों में सीलन बनी रहती है, नैऋत्य कोण माने दक्षिण पश्चिम के कोने में पानी टपकता रहता है, इसका मतलब हमारे घर में वास्तु दोष है। तो यदि नैऋत्य कोण माने दक्षिण पश्चिम की दीवारों में दरार आ गई है तो इसका मतलब हमारे पूरे घर में वास्तु दोष है। यदि कांटेदार वृक्ष खुला हुआ हमारा प्लॉट पड़ा हुआ है और कांटेदार वृक्ष नैऋत्य कोण से उत्पन्न हो गए, इसका मतलब प्लॉट में दोष है, वास्तु दोष है। मिट्टी का भराव करते समय यदि नैऋत्य कोण दब गया और उसमें गड्ढा हो गया तो इसका मतलब वास्तु दोष है। साथ ही साथ यदि अक्सर प्रायः पूछा जाता है कि हम कुंडली से कैसे पता करें कि हमारे घर में वास्तु दोष है। तो देखो भैया, हमारी कुंडली 12 खाने हैं, लग्न से लेकर के द्वादश भावस्थ तक, और 8वां और 9वां घर जो कहा जाता है महाराज, वास्तु के एड़ी का स्थान बताया जाता है। किसका स्थान बताया जाता है? वास्तु के एड़ी का स्थान बताया जाता है। हमारी कुंडली में जो चौथा घर है वो भूमि भवन, हमारी माता का सुख, भूमि भवन प्रॉपर्टी का सुख, प्रारंभिक शिक्षा हमारी कैसी होगी, इसकी जानकारी कुंडली के माध्यम से। यद्यपि कुंडली का एक अलग विस्तृत ज्ञान है उसका, उसके विषय में जानकारी हम बहुत जल्दी लेकर के प्रतिदिन 12 राशियों के राशिफल को लेकर के हम श्रावण के प्रथम दिन से हम आपके सामने उपस्थित होंगे। कौन सी राशि में श्रावण के महीने में क्या वस्तु चढ़ानी चाहिए, जिसकी जानकारी आपको दी जाएगी। तो वास्तु दोष के विषय में मैंने बताया कि नैऋत्य कोण में यदि दोष है तो इन दोषों से कैसे मुक्ति हो, ये जो मैंने आपको लक्षण बताए। हमारी कुंडली में यदि चौथे घर में राहु शनि, राहु मंगल स्थित है, इसका मतलब हमारे घर में, हमारी कुंडली में वास्तु दोष है। इसकी शांति अवश्य करवानी चाहिए। उत्तम जो विद्वान ब्राह्मण हैं उनसे आप मिलें, और हमारे यहाँ भी इसकी अच्छी जानकारी दी जाती है और इसकी शांति के निमित्त, वास्तु दोष की शांति के निमित्त उत्तम पद्धति के द्वारा वेद रीति के अनुसार पूजन करवाया जाता है। सबसे पहले घर के मुखिया का बेडरूम यदि आप नैऋत्य कोण में बनाते हैं तो उससे घर में कार्यकुशलता, घर में सुख शांति समृद्धि होगी। परंतु बच्चों के रहने का स्थान कभी भी नैऋत्य कोण में नहीं बनाना चाहिए। कदाचित यदि हमारे घर की सीढ़ियाँ नैऋत्य कोण से निकल जाएं तो क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है वैसे ही सीढ़ियों का निर्माण करें
तो घर में रहने वाले जितने मनुष्य हैं उनके कैरियर में अपार सफलता प्राप्त होती है। भूल करके वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक का निर्माण नैऋत्य कोण में कभी नहीं करना चाहिए। यदि आप वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक का निर्माण करते हैं तो आप बिना बुलाए अपने घर में विपत्तियों को ही स्थान दे रहे हैं। इसलिए कभी भी वाटर टैंक का निर्माण, सेप्टिक टैंक का निर्माण नैऋत्य कोण में न करें। नैऋत्य कोण में यदि दोष है तो घर में कौन कौन सी बीमारी उत्पन्न होगी? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ त्वचा रोग, क्योंकि सीलन यदि घर में है नैऋत्य कोण में तो त्वचा रोग अवश्य में होगा। हाइड्रोसील का रोगी, यदि बोले हाइड्रोसील का रोगी कैसे? फफड़ी यदि दीवालों में निकल रही है नैऋत्य कोण में, दीवालों में यदि दरार उत्पन्न हो रही है तो घर के गृह स्वामी को हाइड्रोसील की बीमारी अवश्य में होगी। अकस्मात दुर्घटना घर के गृह स्वामी को हो सकती है। यदि घर की ढलान नैऋत्य कोण की है और है तो निश्चय ही उस घर में रहने वाले लोगों की आयु क्षीण होती है। व्यर्थ की चिंता, पारिवारिक तनाव, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि नहीं हो सकती यदि नैऋत्य कोण में दोष है। इन दोषों को मैंने आपको पूर्व में बताया। कुंडली के अनुसार यदि अष्टमेश पंचम भाव में बैठा है तो इसका मतलब घर में वास्तु दोष है। कुंडली के अनुसार वास्तु की जानकारी आगे आपको दी जाएगी। सबसे पहले तो मिश्रित रंग से बनाए गए गणपति जी की मूर्ति को घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दीजिए। बड़े बड़े वृक्ष, यदि घर का कोना नैऋत्य कोण यदि खाली है तो उस कोने में बड़े बड़े अशोक के वृक्ष लगाएं। अशोक का वृक्ष वैसे ही बड़ा हो जाता है। अशोक के वृक्ष का यदि आप रोपण करते हैं उस स्थान पर तो उस दोष से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही साथ राहु ग्रह की शांति अवश्य में करवाएं, जिसको करवाने से उस दोष से मुक्ति अवश्य में मिलती है। यदि घर में धन नहीं टिकता, सबसे पहले यदि हम ऋणमुक्त होना चाहते हैं तो ऋण मोचन गणपति जी की मूर्ति घर के मुख्य दरवाजे पर अवश्य में लगवाएं। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लोगों को अधिक से अधिक जोड़ें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि श्रावण मास के प्रथम दिन से हम राशि फल लेकर के प्रतिदिन आपके सामने प्रस्तुत होंगे। सावन के महीने में कैसे हम शिव का अभिषेक करें इसकी जानकारी बहुत जल्द आपको YouTube के माध्यम से दी जाएगी। और जितने भी गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोग हैं वो अभिषेक के लिए संपर्क कर सकते हैं। गुरदासपुर ज़िले का एकमात्र नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग हमारे ही मंदिर पर स्थापित है। आप कृपा करके संपर्क कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार, जय सिया राम।